वेलकम, स्वागतम जॉब 99 जेड न्यूज़ पर। प्यारे विद्यार्थियों, आप सभी का स्वागत है जॉब 99 जेड न्यूज़ पर। जैसा कि यह चैनल स्टेनोग्राफर, पीए, पीएस, रिपोर्टर आदि के लिए यहां पर वीडियो प्रोवाइड किया जाता है। तो चलिए आज इसी कड़ी में आपके लिए यह लेकर आए हैं राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की ओर से, जिसका कि मुख्यालय जयपुर में है। यदि इसमें देखा जाए तो आपके लिए शीघ्र लिपिक यानी कि स्टेनोग्राफर का वैकेंसी निकल कर आ चुका है, जो कि बहुत ही अच्छे पदों पर वैकेंसी निकल कर आया है। यदि बात किया जाए तो यहाँ पर आपका जो वैकेंसी है टोटल यहाँ पर आपका 474 प्लस सीट है। आगे चल के यह इसमें बढ़ोतरी भी होता है वैकेंसी में। तो चलिए अब देखिए कि इसमें किस डिपार्टमेंट से कितना वैकेंसी निकल कर आया है। तो ये है शासन सचिवालय की ओर से शीघ्र लिपिक का वैकेंसी, जो कि गैर अनुसूचित क्षेत्र के लिए 194 है। कुल योग की बात करें तो 194 ही सिर्फ रखा गया है। और राज्य के अधीनस्थ विभाग कार्यालय की ओर से जो निजी सहायक ग्रेड है, जिसे कि पीए कहते हैं, उसमें 257। और अनुसूचित क्षेत्र में यहाँ पर 23, टोटल मिलाकर 280 वैकेंसी निकल कर आया है। और यदि देखा जाए तो इसमें 474 वैकेंसी इस बार निकल कर आया है, जो कि पिछले बार से बहुत ही कम वैकेंसी है। आगे यदि देखा जाए तो इसमें कौन कौन से कैंडिडेट फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, कैसे इसमें ज्वाइनिंग लेंगे, पिछले बार की अपेक्षा इस बार का क्राइटेरिया थोड़ा सा अलग रहने वाला है। इसमें स्पष्ट तौर पर दिशा निर्देश दिया गया है, जिसका पालन करना आपके लिए ज़रूरी है। तो चलिए सबसे पहले यदि आपको ऑनलाइन करना है तो इसमें आप अपना एक डैशबोर्ड तैयार करेंगे। ओटीआर आवश्यक यहाँ पर दिया गया है कि यदि उम्मीदवार आधार कार्ड का उपयोग करके ओटीआर जनरेट करता है तो और किसी सत्यापन की आवश्यकता नहीं है, जैसा कि आधार कार्ड आजकल बहुत इम्पोर्टेंट हो गया है। आगे यदि देखा जाए तो ओटीआर के जरिए ही आप ऑनलाइन करें तो बेहतर होगा। इसमें और क्या क्या मांगा गया है, देखिए ज़रूरी क्या क्या है। तो इसमें है मूल प्रमाण पत्र विकल्प, उसके बाद डिजी लॉकर के माध्यम से 10वीं बोर्ड मार्कशीट जोड़ने का विकल्प, ये सभी दिया गया है। चलिए जो इम्पोर्टेंट की है उन्हीं का हम लोग यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं। तो यदि कोई प्रॉब्लम हो तो हेल्पलाइन नंबर यहाँ पर दिया गया है, इस पर आप कॉल करके पूछ सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। समय कम, आपका भी जाए मेरा भी जाए, तो इसके लिए मुख्य बातों पर ध्यान देते हैं। इसमें आपका जो है जो फी रखा गया है, इसमें सामान्य वर्ग व क्रीमिलियर श्रेणी के यानी पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग आवेदक हेतु 600 रुपया फी रखा गया है। यानी कि उसके बाद यदि देखा जाए तो राजस्थान के नॉन क्रीमिलियर श्रेणी के अन्य पिछड़ा वर्ग अति पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पर आपके लिए 400 फी रखा गया। समस्त दिव्यांगजन के लिए भी 400 ही फी रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर जो है शीघ्र लिपिक का पोस्ट है उसको यहाँ पर परिभाषित किया गया, यानी कि किस कैटेगरी में कितना वैकेंसी है शीघ्र लिपिक के बाद उसमें क्षैतिज आरक्षण का भी व्यवस्था है। निजी सहायक जो कि पीए का ये वैकेंसी है, इसमें किस कैटेगरी में कितना वैकेंसी है। आगे यदि देखा जाए तो और क्या क्या इसमें इम्पोर्टेंट है, इसमें देखिए कि 10 वैकेंसी बैकलॉग में भी है। यहाँ पर आपके लिए 10 वैकेंसी बैकलॉग में भी बचा हुआ है। आगे यदि देखा जाए तो इसमें ये सभी हॉरिजेंटल क्या है हॉरिजेंटल रिजर्वेशन भी दिया गया है। आगे यदि देखा जाए तो पदों में कमी या बढ़ोतरी की जा सकती है, जैसा कि पहले भी कह चुके हैं। तो करीब लगभग इसमें 6 साल बाद वैकेंसी निकल कर आया है। तो इसमें यदि आप इच्छुक हैं फॉर्म फिलअप करना न भूलें। फर्स्ट प्रोसेस से इसका सिलेक्शन होगा। जैसा कि यदि बात किया जाए तो जिस प्रकार से जयपुर विधानसभा यानी कि राजस्थान विधानसभा का जो है रिपोर्टर का वैकेंसी निकल कर बस फॉर्म फिलअप करवा कर चुपचाप बैठ गया है, उस तरह से इसमें नहीं होने वाला है। इसका प्रोसेस फास्ट होगा। तो चलिए आगे यदि देखा जाए तो इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है। तो आपका यदि देखा जाए तो ये सभी सर्टिफिकेट है जो कि इसमें डिमांड किया गया है। यदि है तो ठीक है, नहीं तो बनवा सकते हैं आप। इन सभी सर्टिफिकेट में से आप कम से कम कंप्यूटर सर्टिफिकेट तो आप बनवा ही सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं, जो भी कमेंट हो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। साक्षात्कार लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के 2 प्रक्रमों के माध्यम से किया जाएगा।
तो बस यही था। एज की बात किया जाए तो 1/1/2025, अरे बाबा, इसमें जो है 1/1/2025, यानी कि इसमें लगता है कि लंबा समय लगेगा, यानी कि इसे कंप्लीट होने में लंबा समय लग सकता है। जिस प्रकार से बिहार विधानसभा रिपोर्टर की बात किया जाए तो उसमें दिया गया था 1/1/2024 से आपका एज का काउंटिंग होगा। तो उसी को देखते हुए अब 1/1/24 भी ख़त्म हो चुका है। तो उसका क्या प्रोसेस है बिहार, ये राजस्थान विधानसभा का, ये आप लोग जानते ही होंगे। ठीक उसी प्रकार से 1/1/2025 है तो इसमें लेट लग सकता है। जैसा कि यहाँ पर 2019 की गई थी, इसके बाद भर्ती नहीं होने के राज्य सरकार अधिसूचना विभिन्न संशोधन कर आयु सीमा में छूट दी है। अच्छा, तो 2019 में जो वैकेंसी आया था, जो कि इसका था 2018 का, यहाँ पर जो प्रक्रिया बनाया गया था, यानी कि लगभग आपका 6 साल हो ही गया 2018 की प्रक्रिया के अनुसार, तो उसे भी 3 वर्ष के अतिरिक्त छूट दिया गया है। आगे देखते हैं एज के बारे में। तो मिनिमम 18 ईयर होना ही चाहिए। उसके बाद रिलैक्सेशन कैटेगरी वाइज दिया गया है। तो आगे यदि देखा जाए तो यहाँ पर आपका डेट मेंशन है कि आपका कब से ऑनलाइन स्टार्ट होगा। तो यहाँ पर दिया गया है कि आपका 29/3/2024 को रात्रि 23:59 तक जमा कराया जा सकता है। ये आपका फी पेमेंट का और ऑनलाइन दोनों का सेम डेट है, लास्ट डेट। और बात करें ऑनलाइन आवेदन का तो यहाँ पर 29/2/2024 से आपका 29/3/2024 तक ऑनलाइन स्टार्ट यानी कि रहेगा। उसके बाद प्रारंभिक परीक्षा यहाँ पर होगा। ऑफलाइन OMR आधारित परीक्षा आयोजित करवाई जानी प्रस्तावित है। उसके बाद ही आपका स्किल टेस्ट होना है। तो बस यही था, और लगता है कि इसमें कुछ भी बताने लायक नहीं है। बस इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में और महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तो जहाँ तक हो सके इसमें यदि देखा जाए तो प्रोसेस तो ठीक है, इजी प्रोसेस है, सिंपल। आपका एक एग्ज़ाम होगा, उसके बाद आपका शीघ्र लिपिक यानी कि शॉर्ट हैंड होगा, उसके बाद आपका सिलेक्शन हो जाएगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।